लंदन है, दुनिया का सबसे बड़ा शहर। शुरुआत होती है टावर ब्रिज से। डे 1 में हमने चीज़ें कवर अप कर ली, जिसमें हमने टावर ब्रिज की देखा और हम लोग आए थे जिसके लिए एक नमक मंडी पेशावरी होटल है। ये लोग हैं, किसी की नकल कर रही है शक्ल पे हाथ रख के, और एक मोमित राय, बाबा माँ और शान और ये सनी। खाना खाने के बाद चलते चलते मैं पहुंच गई हूँ बकिंगम पैलेस। टावर ब्रिज किया, उसके बाद होटल गए, उधर चेक इन किया, अपना सामान वगैरह रखा और उसके बाद थोड़ा फ्रेशन अप हुए। उसके बाद हमने आपको दिखाया कि हम कर रहे हैं डिनर। फिर चले गए हम लोग बकिंगम पैलेस। बकिंगम पैलेस से किया ट्रफलगर स्क्वायर और ट्रफलगर स्क्वायर पे हमने कर लिया डे एंड। हम आए हैं पूजा स्वीट्स पे, उधर हमने नाश्ता लेना था, पर बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। और इन आंटी ने ना हमें ये पकोड़े भी दिए हैं ट्राई करने के लिए। बताया हम पूजा स्वीट्स पे आए हुए थे, हमें सर्व किया है मिसेस सलीम ने, जो कि बहुत स्वीट है और ना हमें ट्राई भी कराई चीज़ें और बहुत अच्छे से ना उन्होंने हमें ट्रीट किया है। तो खाना हम ट्राई करके बताते हैं कैसा है, और अदरवाइज़ कस्टमर सर्विस तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो डे स्टार्ट कर लें आप 9:30 या 10 बजे के करीब, और आ जाएं आप पोर्टलू स्टेशन या वेस्टमिनिस्टर स्टेशन आ जाएं, और वेस्टमिनिस्टर को आप देख लें थोड़ा सी अराउंड। अगर अंदर जाना है तो वो भी थोड़ा 1 घंटे का 1.5 आवर का उसको आप ट्रिप दें, और उसके बाद वॉक करके आ जाएं लंदन ब्रिज। ये रहे हम। उसके बाद बुकिंग करवा लीजिए एडवांस में। उसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो आपको ऑन द स्पॉट टिकट नहीं लेनी पड़ती, और दूसरा आप थोड़ा स्केड्यूल को मॉनिटर करके चल रहे होते हो इतने बजे जाना है। कि मैं वेबसाइट मेंशन करती हूँ, 2-3 वेबसाइट से आप टूरिस्ट अट्रैक्शन बुक करा सकते हैं, जिसमें बेटर ये रहता है कि मल्टीपल अट्रैक्शन आप एट अ टाइम बुक कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, तो हम ये थे कि अब वेस्टमिनिस्टर एवे हो चुका है। उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। प्रायोरिटी पे आपके डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा क्या चीज़ देखना चाह रहे हो। ब्रिटिश म्यूज़ियम कर सकते हो और या मैडम तुसाद। के बाद हम होटल चले गए थे रेस्ट करने। उसके बाद शाम में हम आए पिकेडली सर्कस घूमने। हाँ, तो जी ये है 3rd डे। इसका मैं बताती चले क्या करना है कि सबसे पहले आ जाना है केबल कार के लास्ट स्टॉप पे IFS क्लाउड, और वहाँ से आपने मतलब कहीं पे भी आप रहते हैं IFS क्लाउड पे आना है केबल कार, ठीक है। वहाँ से आप केबल कार लो, आप ऑन स्पॉट टिकट परचेज़ करते हो, और अगर कॉन्टैक्टलेस कार्ड है आपके पास तो वो भी आप टैप करके जा सकते हो। प्राइस सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं बता चलूँ कि सिंगल जर्नी 6 पाउंड है, तो हम सिंगल जर्नी कर रहे हैं। वहाँ से फिर करना है हमें ऊबर बोट, वो भी सारा रिवर थेम्स के ऊपर। तो आज के दिन में हो जाएंगी हमारी 2 चीज़ें, और उसके अलावा एंड में आप रख सकते हो ब्रिटिश म्यूज़ियम या मैडम तुसाद। तो हम ये आगे पीछे हो सकता है थोड़ा। तो हम बैठ चुके हैं केबल कार में, और ये जो सारी व्लॉग में बना रही हूँ उसमें हम एक्चुअली अपने पेरेंट्स को घुमाने आए थे। उसमें 2-4 नमूने भी थे हमारे साथ, और ये सो ये हमने अपनी ना स्पेशल प्राइवेट केबल कार की है, हमें मिल जाती है हमेशा अकेली। हाँ, अंतालिया में मिल गई थी। तो हमारा जो केबल कार का स्टॉप था हमने ग्रीनविच पे किया, और वहीं से अब हम ऊबर बोट लेके सिटी सेंटर जाएंगे। तो हमने ऑलमोस्ट एंड सिटी सेंटर तक आए। तो आप 3-4 स्टॉप्स हैं, ऐसा नहीं है कि ऊबर बोट एक जगह से उठाएगा और वहाँ एक जगह पे छोड़ेगा, नहीं। ऑल द वे आपके स्टॉप्स आते जाते हैं, आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उतरें। तो बेस्ट रहता है एम्बार्कमेंट में आप उतर जाओ, आपने पूरा देख लिया, टावर ब्रिज भी आ जाता है, सारा कुछ बोट से आपने व्यू कर दिया। वहाँ से आप ले सकते हो ट्रेन लेके डायरेक्ट आ जाओ आप ब्रिटिश म्यूज़ियम।
ब्रिटिश म्यूज़ियम आए हुए हैं और ब्रिटिश म्यूज़ियम जो है वहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि ये वो जगह है जहाँ पे अंग्रेज़ों के रूल के अंदर जो पाकिस्तान और इंडिया के जो मुख्तलिफ़ चीज़ें थीं, जो काफ़ी प्रीशियस चीज़ें थीं, वो वहाँ से लेके और यहाँ लाई गई हैं और उनको म्यूज़ियम में रखा गया है। फिर मैंने सुना है यहाँ पे औरंगज़ेब की तलवार है और शिवाजी महाराज की काफ़ी चीज़ें हैं और अपना रंजीत सिंह की, जो कि काफ़ी फेमस पंजाब के रूलर थे, उनकी काफ़ी चीज़ें हैं और टीपू सुल्तान की भी यहाँ पे वो जो स्वॉर्ड है वो भी यहाँ पे ही है। आज हम ये सारी चीज़ें छुड़ाने आए हैं, चले चले ये लेके वापस करेंगे। So, आपको भी दिखाते हैं, हमारे साथ चलिए इस जंग में। यह है ब्रिटिश म्यूज़ियम जो हमें करण जौहर ने रियलाइज़ करा पाया था कभी खुशी कभी गम में। पूजा और ऋतिक रोशन की यूनिवर्सिटी है, तो वो भी मैं साथ में दिखा देती हूँ। पार्टीशन की हिस्ट्री बताई और फिर ये कुछ बॉलीवुड की पुरानी मूवीज़ को इन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो हमें बताया कि भाई 1947 में आज़ादी मिली, जिसमें एक न्यू कंट्री फॉर्म हुआ, वेस्ट इंडिया एंड वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। फिर 1971 में पार्टीशन हो गई। यहाँ पे भी अच्छी इन्होंने हिस्ट्री बताई है। इन्होंने बताया है कि जो ब्रिटिश रूल जो 200 साल का रहा वो कैसे था, राइट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस्टेब्लिश एज ए ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो बहुत फ़ख्र से बता रहे हैं कि किस तरीके से एक कंपनी को लाया गया 1700 में और किस तरीके से उस कंपनी ने 1857 में यानी 150 साल के बाद ब्रिटिश रूल डिक्लेयर किया। सो द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम अ मिलिट्री फोर्स फ्रॉम द 1750, 50 साल लगे वो पूरा नेटवर्क लगाने में, ऑनवर्ड्स एंड एक्सरसाइजिंग इंक्रीजिंग पॉलिटिकल कंट्रोल अक्रॉस साउथ एशिया। तो साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे जितने भी सराउंडिंग नेशन थे, मैनी कंपनी ऑपरेशन स्टडी एंड रिकॉर्डेड देयर एक्सपीरियंस इन सराउंडिंग। ये सारे सेक्शन के अंदर जो भी ये 200 साल का पीरियड है उधर उन्होंने थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की। इन्जॉय करती हूँ मैं, एक चीज़ पार्ट को पढ़ रही होती हूँ और वो चीज़ मेरे जहन में रह जाती है। और अब मैं अपने आप को कंपेयर करूँ स्कूल टाइमिंग्स में, सबसे कम मेरे मार्क्स जो आते थे वो सोशल स्टडीज़ में आते थे। लाइक खींच के 40 मार्क्स लेती थी, पेपर गिन गिन के पास हो जाऊँ मैं। तो आई थिंक अगर नॉर्मल हर सिटी में एक बेसिक म्यूज़ियम बना लें आर्टिफिशियली चीज़ें डिज़ाइन करके और वहाँ में विज़िट कराएं कौन सी हिस्ट्री क्या थी, हमें याद करने की ज़रूरत ही ना पड़े। और मुझे जो पर्सनली ये चीज़ जो इंस्पायर करती है ना ब्रिटिश रूल की, वैसे तो मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर पर्शियंस भी आए, अफगानी भी आए, ये सारा तो उनके लिए बहुत इजी था, ठीक है। इनका मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है कि एक 7 समंदर पार, ना उनको कल्चर पता है, ना उनको लैंग्वेज पता है और उनको कुछ भी नहीं पता उस ग्राउंड में, वहाँ से आकर और बदमाशी करना, दैट्स लाइक मैं कहता हूँ यार सलूट है। नहीं, मैं तो पॉजिटिव ही लूँगी, इम्प्रूव ही करके गए थे, जो बना के गए आज तक हम उधर ही हैं, ठीक है। अगर वो इतना भी ना करके जाते ना, हम अभी स्टोन एज में रह रहे हैं। एग्जैक्टली, ये आई सेकंड दैट, क्योंकि अगर इसी तरीके से आप देखो कि फ्रांस ने जिस तरीके से अफ्रीका को रूल किया है, तो फ्रांस ने वहाँ ना यूनिवर्सिटीज़ बनाई, ना वहाँ पे रोड स्ट्रक्चर्स बनाए, ना रेल नेटवर्क। तो इनकी ये थी कि इन्होंने जिस हाल में हम थे तो हमें थोड़ा मॉडर्नाइज करके हमें रेलवे सिस्टम दिया जो कि आज तक वही चल रहा है, बल्कि हमने उसको सबसे अच्छा जो गिफ्ट इन्होंने ये देके गए हमें, एक डेमोक्रेसी का गिफ्ट देके गए। आर्ट पीस दिखा लेते हैं आपको। ये मेरे पीछे टीपू सुल्तान की देख सकते हैं, अंगूठी भी वहाँ पे पड़ी है। टीपू सुल्तान बहुत फेमस है, मतलब जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है पाकिस्तान में, बहुत अच्छे से याद किया जाता है। स्कल्पचर्स, अब सबकी डिटेल्स तो हम एक एक की नहीं करेंगे, आई नो लोगों ने देखना भी नहीं है कम्प्लीटली। सो ब्रिटिश इन इंडिया स्टडीज
ये बात, जो कि ऑनेस्टी ब्रिटिश कल्चर की बहुत अच्छी चीज़ है, और कहा है कि ही फॉट अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी अलाइड विद द फ्रेंच एंड रेजिस्टेड ब्रिटिश एक्सपेंशन। चलें आगे चलते हैं। तो ये पूरा इन्होंने सिखिज्म का है ड्यूरिंग 1600 टू 1900 थोड़ा सा इन्होंने कैप्चर किया है, जहाँ पे इन्होंने सिख वर्शिप प्लेस कैसी थी उसको बताया है, और सिख किंगडम जो कि 1800 में बना उसको यहाँ पे इलैबोरेट किया है। ये जो कॉइन्स हैं इनको कहते हैं सिख कॉइन्स, और महाराजा रंजीत सिंह की है। इसको देख के पता चल रहा है ये किसी माउंटेन से काटा गया है, मतलब इतनी ज़रूरत थी इसको काट के आके अपने म्यूज़ियम में रखने की, और जो कि निकाला गया है हिमालयाज़ से। स्कल्पचर ये लोग लाए हैं शिवा टेम्पल से, जो कि बनाया गया था 600 टू 500 AD पे, मतलब इतने पुराने टाइम में इतना डिटेल स्कल्पचर। और अभी हम बात कर रहे थे कि हमारी जब स्कल्पचर क्लास होती थी उसमें एक छोटा चूज़ा अगर बनाने को दे देते थे सुबह से हमें शाम लग जाती थी। स्कल्पचर्स हैं गौतम बुद्धा पीरियड के हैं, और आई थिंक इस टेम्पल से निकले हैं। सो जी हिस्ट्री का पार्ट, बुद्धिज़्म को हम अभी विज़िट करते हुए आ रहे थे, और बुद्धिज़्म पहुंच चुका है इंडिया से कहाँ पे, ये लिखा हुआ है गंधारा कल्चर, हमारे पाकिस्तान रीजन के हैं जी। तो अच्छा ही किया, यहाँ वाले पार्ट पे तो सही किया। ये जो बेचारे बच्चे हुए ना इनको बताती हूँ मैं, कुछ अभी भी मिले लेके आके नया एक सेक्शन इनके लिए मटेरियल आ जाएगा। चुके हैं हम चाइना में, और चाइना से क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आई हैं, और किसी को अगर फ्री गाइडेड टूर लेना है तो यहाँ पे 33 रूम के स्टार्ट में आके 12 बजे 15 मिनट पे खड़े हो जाओ तो आपको ये हिस्ट्री के साथ बताएंगे। ये है कि अफ्रीका सेक्शन, हमने अफ्रीका पे घूम लिया। सो हम आए हैं मम्मी हंट पे, यहाँ पे इजिप्शियन सेक्शन जो कि है रूम नंबर, ये नहीं, ये स्कल्पचर का अलग सेक्शन है इजिप्ट। अच्छा ये स्कल्पचर सेक्शन है, पर मुझे मम्मी चाहिए तो मम्मी ढूंढने निकले हैं हम लोग म्यूजियम मिशन। इजिप्ट के काफ़ी ह्यूज स्कल्पचर हैं, उससे भी बड़े ये स्कल्पचर ला के उन्होंने इधर रख दिए हैं। ये कॉफिन है, इसकी हाइट छोटी लग रही है, जहाँ तक हमें पता था बड़े लंबे होते थे ये लोग। ये कैलेपेट्रा की मम्मी, हम आज कोशिश कर रहे हैं काजल को इन मम्मीज़ के साथ छोड़ के, म्यूज़ियम यूँ के बंद होने वाला है, इसको इधर ही छोड़ के आज हम चले गए। ये है कैट की मम्मी, मम्मीफिकेशन का रैपिंग प्रोसेस इन्होंने बताया है, ऐसे बनाते थे ये लोग। ये कितनी इन्होंने डिटेल में मम्मी बनाई है, मतलब वैसे तो पूरा जो अभी पीछे आपने मम्मीज़ देखी, इसके हाथ पाँव नेक कान की डिटेल्स, बाल भी उधर लिया, बाल भी पड़े हुए, और सारी ऐसे टाइप की दिखी थी, लाइक थोड़ा काइंड ऑफ कॉफिन। मतलब इन्होंने तो बाकायदा म्यूजियम में रख दिया और आवाम देखने आ रही है। तो जो क्वीन विक्टोरिया थी ना, उसका पीरियड कहते हैं कि वन ऑफ दैट पीरियड जिसके अंदर ब्रिटिश एम्पायर बहुत ज़्यादा फैल गया था, और क्वीन एलिजाबेथ के 1 के पीरियड में भी। ये मम्मी अपने कॉफिन में है, और इन्होंने इस कॉफिन को खोल के ऐसे सजा के रख दिया है। मुझे मतलब बेसिकली दैट शोज द डोमिनेंस ऑफ पावर। जब आपके पास पावर होता है ना, आप उठा के कब्रें भी किसी की खोल के और ऐसे सजा देते हो, और फिर आप बोलते हो कि जो करना है करके दिखा दो।
काफ़ी सेक्शंस हम घूमे, इंडिया, चाइना और ये वो, हर सेक्शन में उनके अपने अपने कंट्रीज़ के लोग थे। सबसे ज़्यादा जो लोग और रश हमें दिखाई दे रही है वो है इजिप्ट। अगर आपने रियल ममीज़ देखनी है तो इजिप्ट के सेक्शन में तो सिर्फ इजिप्शियन स्कल्पचर्स होंगे। आपको आना है एंशंट इजिप्ट वाला सेक्शन, तो वहाँ पे आपको ममीज़ मिलेगी स्टार्टिंग फ्रॉम काउ, यंग वुमेन, कैलोपेट्रा और बाकी सारी चीज़ें। ये है रियल ममी ऑफ इसकी, और साथ में इन्होंने रेडियोग्राफिक इमेजेस भी रखी हुई हैं जो इसके अंदर है। यहाँ पे आके आप कॉफ़ी या ब्रेक कर सकते हो, और अगर आपको है तो वैसे ये पूरा दिन का म्यूज़ियम, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके देखने के लिए हैं। तो आप अपनी स्नैकिंग लेके आ सकते हो। तो बस रेस्टोरेंट्स की प्राइसेस जो मैं कंपेयर कर सक रही हूँ, नॉर्मल रेस्टोरेंट जो म्यूज़ियम के बाहर हों, लाइक सैंडविचेस जैसे मिलते हैं, कोल्ड सैंडविचेस या रैप्स 3 to 4 पाउंड के अंदर मिलते हैं, बट यहाँ पे 6 पाउंड या मील पूरी आपको 10 पाउंड में मिले। कोल्ड मील की बात कर रही हूँ। और जो दूसरे रेस्टोरेंट्स हैं जिनमें आप कुछ हॉट फूड ले सकते हो, वो 18 to 20 पाउंड है। ये देखें, स्कूल के बच्चे आए हुए हैं और इनका टीचर इनको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है एक एक चीज़।